बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दे रखी हैं तो हमें फिल करना है कि वो सबसेट है कि नॉट अ सबसेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं ऐसे ही। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। दैट इज नथिंग बट फर्स्ट 2 3 4 is dash a subset और not a subset क्या होना चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, let a is equal to 2 3 4 and b is equal to 1 2 3 4 5। ठीक है, तो every element of a is in b। आप 2 3 4 ले लीजिए तो यहाँ पे 2 3 4 भी ऑलरेडी बी में है, मतलब क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसेट। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन ये बोला है ए बी सी इज अ सबसेट ऑफ बी सी डी। ए बी सी इज डैश अ सबसेट और नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी डी। अब मुझे ये बताइए, ए लेट ए इज इक्वल टू, ये सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ए बी सी, ठीक है, और b इज इक्वल टू बी सी डी। सिंस a belongs to a but a doesn't belongs to b, मतलब क्या हो जाएगा, a is not a subset of b, तो यहाँ पे आ जाएगा not a subset। ठीक है बच्चों, ये not a subset आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, x is a student of class 11th of your school और x is a student of your school। ठीक है, अब ये देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट p is equal to x be a student of class 11th of your school। ठीक है, और q जो है वो है x जो है हमारा x be a student of your school। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो सारे एलिमेंट्स हैं p के, एवरी एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, स्टूडेंट है 11th क्लास के जो आपके स्कूल के हैं, और क्यू जो है वो सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं आपके स्कूल के, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ p is a element of q which implies that p is a subset of q। ठीक है ना बच्चों, तो ये उसका सबसेट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x is a circle in a plane, x is a circle in the same plane with radius 1। फोर्थ क्वेश्चन है let p is equal to collection of all such x such that x is a circle in a plane। ठीक है, और q जो है वो है x such that x is a circle with unit radius और with radius is equal to radius 1 यूनिट। ओके, अब देखिए P में जो है वो सारे सर्कल्स हैं, रेडियस 1 2 3 कितने भी यूनिट का हम सर्कल ले सकते हैं, बट Q में तो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ 1 यूनिट का ही सर्कल रहना चाहिए। ओके, सो एवरी एलिमेंट ऑफ P इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि P इज नॉट अ सबसेट ऑफ Q। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन में है P जो मैंने ले रखा है और Q जो मैंने ले रखा है वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं,
X is a triangle in a plane and X is a rectangle in a plane. ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू X is a triangle in a plane. X is a triangle in a plane. ठीक है, और B है हमारा collection of all such X such that X is a rectangle in a plane. ठीक है, इन दी सेम प्लेन। अब देखिए, हम कलेक्शन जो कर रहे हैं ए में वो ट्रायंगल्स के कर रहे हैं और बी में कर रहे हैं रेक्टेंगल्स के। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं वहां ट्रायंगल ले रही हूँ तो बी के कलेक्शन में ट्रायंगल तो है ही नहीं, मतलब जो सारे एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में नहीं है, मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो हम सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है लेट ए इज इक्वल टू एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। ठीक है, और बी दे रखा है हमें ए कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो पर्टिकुलर ट्रायंगल है। ठीक है, विच हैज ऑल दी एंगल्स 60 60 60, सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूँगी, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ किसका, ए का, every element of A is an element of B, okay, which implies that A is a subset of B। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट इक्वेशन में बोल रहे हैं x is a even number, even natural number and x is a integer। let p is equal to x is a even integer, even natural number and q is equal to x is such that x is an integer। अब देखिए हमारा जो P है वो एक्चुअली दिखता कैसे है? P वाला सेट जो है हमारा ऐसे कुछ दिखता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर बोला है। और Q सेट जो है वो कैसे दिखता है हमारा, 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सारे जो एलिमेंट्स P में हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ P, every element of P is an element of Q, is an element of Q, which implies that P is a subset of Q। तो ये जो रहेगा हमारा सेवेंथ क्वेश्चन में, वो जो सेट्स जो हमें दे रखे हैं P और Q, वो एक दूसरे के सबसेट्स रहेंगे, एक दूसरे के नहीं। P is a subset of Q। ओके, ठीक है बच्चों, होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट बच्चों।